हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए1 लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ए1 लिमिटेड में कोई भी रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार तो गिरावट चल रही है। अब इसी गिरावट में निवेशक तो पैनिक होंगे ही सही यहाँ पे कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का लॉस होना शुरू हो चुका है। अभी रिसेंटली कंपनी ने जनवरी मंथ तो पूरा ऐसा ही निकाल दिया है। अब हम दोस्तों कंपनी के ऊपर जो फरवरी मंथ आने वाला है, उसमें क्या रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, हमको फरवरी मंथ में क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि फरवरी मंथ का हम चार्ट देखेंगे एक बार यहाँ पे, तब जाके हमारे और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। अभी आपकी डिस्प्ले के ऊपर आज का जो कारोबार हुआ है, उसको देख के तो यही लग रहा है कि अगर डेली बेस पे यही कामकाज कारोबार कंपनी करेगी तो हर कोई निवेशक इससे एग्जिट करने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी दोस्तों काफी कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैं तो एवन लिमिटेड से एग्जिट करूंगा, कुछ बोल रहे हैं कि मैं तो निकलूंगा इस कंपनी से। तो दोस्तों ये तो कहीं ना कहीं बात भी सच है कि लोगों को निकलना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी उम्मीद से बढ़ के जो लोगों थी उम्मीद कि चलो कंपनी रिकवर करवाएगी और हाई ग्रोथ करवाएगी आने वाले टाइम के लिए, लेकिन अब तो लगातार कंपनी में गिरावट चल रही है। अब बीच-बीच में कभी-कभी तेजी भी आती है इस कंपनी में, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद जो रिस्पॉन्स हमको मिलता ना, उल्टा वो गिरावट कंपनी करवा देती है। मैंने क्या बोला आपको कि एक बार हम कंपनी का फरवरी मंथ का रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो करवा दी है। अब देखो, आज 5% गिरावट, अगर मैं इसी के साथ आपको दिखाऊँगा कल का चार्ट 5 डे का, तो देख लो, अब तेजी गिरावट 3 दिन हो चुके हैं। मतलब इस वीक में 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, आज 29 हो गया ना, लगातार 3 दिन से तो इस कंपनी में गिरावट चल रही है। तो अब यही अनुमान लग रहा है कि अगर यही कामकाज कंपनी करेगी ना, तो हो सके तो लगातार गिरावट लगातार गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट दिखाऊँगा मैं, तो जो पिछली बार कंपनी ने हिस्ट्री रिपीट की थी, फिर दोबारा हिस्ट्री रिपीट करना शुरू कर दिया इस कंपनी ने। आप एक बार चार्ट देखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट देखो, तेजी, गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। क्या बोलोगे? मतलब कई बार कंपनी ने अपनी हिस्ट्री रिपीट कर दी। बार-बार कंपनी अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रही है यहाँ पे। चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो। अब मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि डेटा पड़ा है अपने पास कंपनी का अगला, तो उस डेटा में क्या शो हो रहा है हमको, एक बार हम वो देखेंगे कि अगला जो फरवरी मंथ आने वाला है, उसमें कंपनी क्या रिस्पॉन्स हमको दे सकती है। एक बार हम वो देखेंगे ना, ताकि हमारे और भी डाउट है ना जो भी, वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो ही जाएंगे। मैं आपको कंपनी का आज का जो वॉल्यूम हुआ है वो दिखाऊंगा, और साथ में अच्छी खबर क्या चल रही है इस कंपनी के ऊपर, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का आप यहाँ पे देखो मार्केट कैप। मार्केट कैप तो क्लियर है कि लगातार घट रहा है। देख लो आप यहाँ पे। अब 16-12 का मार्केट कैप रह गया है। हाई वही था जो 70 का, लो 9 रुपीज़ का है। जो कल वॉल्यूम हुआ है वो आज वॉल्यूम नहीं हुआ है। जो परसों हुआ था वो कल नहीं हुआ, जो कल हुआ वो आज नहीं हुआ। अब आज वॉल्यूम नहीं होगा ना, वो कल वॉल्यूम नहीं हो पाएगा, जो आज हुआ ना वो वॉल्यूम कल नहीं हो पाए। ऑब्वियसली बात है कि वॉल्यूम में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे निवेशक तो काफ़ी पैनिक हो ही रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें? ऐसे में कुछ निवेशक तो दोस्तों पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब रिसेंटली कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया था। चेंज ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ कंपनी, ये अपडेट आया था। अब इसका अपडेट देखो आप यहाँ पे, कंपनी ने आरओसी अप्रूव्ड एमओए चेंज 27 जनवरी 26 एड्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेड इन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग सीआईएन अपडेट्स। मतलब कंपनी ने बोला है कि हम कुछ सीआईएन अपडेट देंगे, कुछ चेंजेस किया है कंपनी ने, और कुछ अप्रूवल भी हुआ है, मतलब आरओसी अप्रूवल हुआ है। तो अब आप बोलोगे कि इसके लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग की थी। नहीं दोस्तों,
इसमें बिना बोर्ड मीटिंग के कंपनी ने जो अप्रूव दिया है, अप्रूव दे दिया, जो भी एक्स वाई जेड हुआ ना, वो अप्रूवल हो चुका है। उससे पहले कंपनी के पास अप्रूवल आया था 19 जनवरी को। देख लो आप यहाँ पे, सूर्यजा रिसीव्ड टू पीओएस 12 जनवरी 14 जनवरी 26/4/14 25 लो स्पीड ईवीस एंड डिलीवरीज पर एग्रीड टाइमलाइन से। मतलब यूं बोलूं मैं तो कंपनी के पास अभी रिसेंटली पिछले वीक में 2 ऑर्डर आए थे। तो ऑर्डर के बाद तो उम्मीद थी कि अच्छी तेजी आएगी, लेकिन बिल्कुल आई भी सही। तो कंपनी में ऑर्डर के बाद अच्छी तेजी भी आई, लेकिन फिर उसके बाद तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार ये देखो, ये 2 ऑर्डर आए थे। एक में तो 525 यूनिट्स का ऑर्डर था, एक में 900 यूनिट्स का ऑर्डर है, जो कि 12 जनवरी 14 जनवरी को जो भी अप्रूवल पीओ डेट है, इसमें पीओ डेट का ये बता रखा है। बाकी 2 कस्टमर है, इनका नाम भी शो हो रहा है, जिप नोवा इंटरप्राइजेज लिमिटेड एलएलपी अहमदाबाद गुजरात। दूसरा है आयुष्मान इंजीनियर नोएडा उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना यहाँ पे? एग्रीगेट ऑर्डर पोजीशन फॉर बोथ परचेस ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी 400 या 1425 यूनिट्स। एडिशनल डिस्क्लोजर, इसको चाहो तो आप पढ़ लो, बाकी इतना कोई इसका खास असर नहीं पड़ रहा है कंपनी में, क्योंकि अब तो लगातार कंपनी में गिरावट चल रही है कुछ दिनों से। बाकी अब मैं आपके सामने कुछ और डेटा रखूंगा यहाँ पे। ये इंटरडे का चार्ट है, तो इंटरडे के चार्ट में तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैंने आपको सीधा कंपनी का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ले जाऊंगा यहाँ पे। इसको आप एक बार देखो, क्योंकि आप बोलोगे कि यार इसका मतलब क्या है। देखो मैं समझा दूं आपको यहाँ पे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पिछले रिकॉर्ड बेस पे कंपनी ने फरवरी मंथ में परफॉर्मेंस किया है ना, वो आपके सामने ओपन होगा, क्योंकि अब जनवरी मंथ तो निकलने ही वाला है, ऑलमोस्ट निकल ही गया ही। अब शुरू होगा फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ में कंपनी का 42% हमको पॉजिटिव काउंट देखने को मिल रहा है, को देख लो। बाकी 57% कंपनी का नेगेटिव काउंट हमको देखने को मिल रहा है। तो 42% तो पॉजिटिव है और 57% नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव तो मतलब मुझे लग रहा है कि जो फरवरी मंथ आने वाला है ना, पिछले रिकॉर्ड बेस पे कंपनी में पूरा मतलब 60% नेगेटिव था यहाँ पे। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका मतलब फरवरी मंथ में गिरावट होगी। तो देखो, होगी या ना होगी ये तो फरवरी मंथ स्टार्ट होने के बाद पता लगेगा, लेकिन आज जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है ना, उसमें तो क्लियरली गिरावट का माहौल ही हमको देखने को मिल रहा है। मार्च का तो बाद में बताएंगे इसके, लेकिन जो अपडेट था ना फरवरी मंथ का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे। एक बार कंपनी में 50% बाइंग है, 50% सेलिंग है। सोच लो, एक टाइम तेजी थी, एक टाइम गिरावट है, लेकिन जब जब कंपनी में गिरावट चली, तब तब कंपनी का सर्किट चेंज हुआ। क्लियर ना यहाँ पे? बाकी जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, मैंने तो उनको पहले भी कहा था कि कंपनी अगर चाहे तो कुछ बड़ा करने का प्लान कर सकती है, कुछ चाहे तो कुछ बड़ा करेगी। लेकिन हाँ, मैंने बोल दिया है आपको, जिन जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है या होने वाला था यहाँ।